हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी आवाज़ आपको मेरी थोड़ी बैठी बैठी जो है फील हो रही होगी कि मेरा गला एकदम बैठ सा गया है, खांसी हो गई है और दर्द वगैरह हो रहा है गले में, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही है। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 5:45। तो मैं तैयार हो रही हूँ यहाँ पर इतनी जल्दी सुबह हाथरस जाने के लिए। मैं और ये हो रहे हैं तैयार, और तांशु भी सो रहे हैं, बच्चों को नहीं लेके जा रहे हैं। तांशु यहीं पे रहेंगे, वामिका भी यहीं पे रहेगी। वामिका को तो ये कल शाम को ही विजय भैया अंजलि के पास छोड़ आए थे, और तांशु को भी यही पापा जी ले जाएंगे। पापा जी जब सुबह जाएंगे अपना नहा करके, तो तांशु को भी साथ में ले जाएंगे वहाँ पर। और मैं इसको जगा रही थी, इसने बोला था रात को, कह करके सोया था, मम्मी जब आप जो है जगो तैयार हो तो मुझे जगा देना, बिना मुझे जगाए मत निकल जाना। तो मैं इसको जगा रही थी और जग करके यहाँ आकर के बैठे हुए अपने पापा के बगल में। और मैं ऐसे कह रही थी, मैंने कहा अभी तुम्हारी आंखों में नींद भरी हुई है तो सो जाओ, मैंने बाबा के कमरे में जा कर के सो जाओ। बट नहीं कि नहीं, अभी नहीं सो रहा मैं, आप लोग जब हाथरस के लिए निकल जाओगे तब सोऊंगा। और अभी यहाँ पर चाय बनाई थी, तो मैं और ये पी रहे हैं चाय, और पराठे सेक दिए थे तो अपना एक तो पराठे खा लेंगे चाय से। और मैं सुबह 4:30 बजे ही जग गई थी, जग करके जो है ब्रश वगैरह करके मैंने खाना बना दिया। पापा जी और तांशु के लिए भी बना करके रख दिया है, और अपने लिए हमने पैक कर लिया है। तो बस अभी हम निकल रहे हैं हाथरस के लिए। और यहाँ पर तो विजय भैया अंजलि है ही, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, 2 मिनट का रास्ता है बाइक से। तो पापा जी कभी वहाँ चले गए या विजय भैया अंजलि यहाँ पे आ गए तो ऐसे मैनेज हो जाएगा। 2-3 दिन की बात है, फिर तो हम लौट के आ ही जाएंगे। और अभी हम ये एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। और ये मौसम ना सुबह सुबह, अभी दिन में तो गर्मी सी रहती है, रात में भी थोड़ा सा मौसम गर्म सा लग रहा था, लेकिन सुबह इतना ठंडा हो रहा है कि कुछ मत। अभी हल्की सी धूप निकल आई तो थोड़ी सी राहत मिली है, वरना जब वहाँ से निकले थे घर से तो बहुत मौसम ठंडा होता था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई। एक तो वैसे ही मुझे जुकाम हो रहा था, और अब और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और ये खुद तो अपर पहन के आए हैं, लेकिन ना तो मेरा कोई स्वेटर बाहर था, ना स्टोल वगैरह बाहर थी, सब जो है बेड में पैक करके रख दिए थे। अब सुबह चलते समय इन्होंने बोला कि कुछ पहन लो, बाहर ठंड होगी। मैंने कहा यार अब रहने दो, छोड़ो, चल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं, दुपट्टा लपेट लूँगी, इतनी भी नहीं होगी। लेकिन जब निकले हैं घर से बाहर तब पता चला वाकई में यार हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा इतनी ठंड कहीं नहीं होगी तो लेकिन जब घर से निकले ठंडी ठंडी, जब बाइक पे चलते समय हवा लग रही थी ना, वाकई में हालत ख़राब हो गई। और ये देखिए ये नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, मैंने इसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। सूरज देवता नज़र आ रहे हैं, और ये हरियाली, सुबह सुबह का ये मौसम ना दिल को बड़ा सुकून देता है। तो सूरज देवता देखिए हमारे साथ साथ चल रहे हैं, और ये नज़ारा ना बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी हम लोग ये हाथरस पहुंच गए हैं, और लेट भी नहीं हुए, सही टाइम से पहुंच गए हैं। अपना 8 बज रहे हैं अभी, और ये 8:15 बजे तक अपना निकल जाएंगे स्कूल के लिए, क्योंकि 9 बजे, अभी तो 9 बजे का ही टाइम है इनका स्कूल का, 1 अप्रैल से जो चेंज हो जाएगा। तो अभी 8:15 बजे तक निकलेंगे, अपना 9 बजे तक पहुँच जाएंगे स्कूल। और अम्मा जी को पता नहीं था कि हम आज आ रहे हैं, तो वो पूछ रही थी कि अचानक से कैसे आना हुआ, क्योंकि जब ये अभी बीच में आए थे होली से पहले तो ये बोल गए थे कि अब तो अम्मा जी की 15 जून के बाद ही आना होगा। और अम्मा जी के मेरे पास भी फ़ोन आते रहते थे, तो मैं भी बोल देती थी, मैंने अम्मा इससे पहले तो आना हो ही नहीं पाएगा कैसे भी, 15 जून तक ही, आप 15 जून के बाद ही आ पाएंगे। तो अम्मा जी पूछी थी कि अभी अचानक से कैसे आ गए, तो मैं अम्मा जी से कही थी, मैंने अम्मा जी अभी मैं अम्मा जी आपके पास आऊँगी, आराम से बैठूँगी, बातें करूँगी, सब बताऊँगी आपको। अभी ये स्कूल से निकल जाएं, क्योंकि इनको भी फिर जो है लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। तो फिर मैं अभी आती हूँ आपके पास, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे, फिर बताऊँगी आपको कि हम ऐसे अचानक से क्यों आए हैं। और अभी जब मैं यहाँ ऊपर रूम पे आई हूँ तो रूम की हालत देख करके मैं समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि मैं अपने ही रूम में हूँ या कहीं और आ गई हूँ, किसी कबाड़ खाने में आ गई हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतना चारों तरफ सामान फैला पड़ा हुआ था, सब उल्टा सीधा पड़ा हुआ था
कि पूछो मत। सिर्फ जो अंदर वाले रूम थोड़ा सा सही लग रहा था, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ सामान है ही नहीं, खाली बेड और पलंग पड़ा हुआ है, तो बिस्तर वगैरह सब सही से लगे थे। लेकिन जो किचन वाला रूम है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और रूम की इतनी ख़राब हालत देख कर मैंने फटाफट से जो है सीधे सफाई में लग गई। मैंने कहा पहले किचन साफ़ करूँ, चूल्हा वगैरह बहुत गंदा हो रहा था। घर तो वैसे भी गंदा ही पड़ा था, क्योंकि जब मम्मी जी एक्सपायर हुई थी उस दिन हम सब ऐसे ही बिखरा हुआ सब छोड़ के चले गए थे। मतलब जैसे बैठे थे वैसे ही यहाँ से निकल गए थे। एक दो वगैरह कपड़े पैक किए, कपड़े भी हम ज़्यादा नहीं लेके गए थे यहाँ से। हाँ, वामिका के ज़रूर ले गए थे, बाकी किसी और के ज़्यादा कपड़े हम लेके ही नहीं गए थे। मेरे तो कपड़े वहाँ वैसे भी रहते ही हैं, तो जैसे बैठे थे वैसे ही चले गए थे। सब सामान ऐसे ही फैला पड़ा हुआ था। किचन में सिंक में बर्तन पड़े हुए थे भर के धुलने के लिए, सिंक में ऐसे ही सब ऐसे ही छोड़ गई थी। गैस चूल्हा वगैरह सब गंदा पड़ा था ऐसे ही, क्योंकि उस टाइम पे मैं जो खाना बना के फ्री हुई थी। रात में एकदम से फ़ोन आया तो एकदम से सब ऐसे ही फैला हुआ छोड़ के चले गए। ना खाना खाया ना पिया ना कुछ, ऐसे ही चले गए थे। क्योंकि उस वक्त ना कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ये लग रहा था कि जल्द से जल्द हम घर पहुँचे, वहाँ सबके पापा जी के पास पहुँचे, मम्मी जी के पास पहुँचे, और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फटाफट से गाड़ी बुक की और निकल गए यहाँ से। कुछ नहीं देखा कि कहाँ क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा, कुछ नहीं देखा हमने। फिर जब ये बीच में अभी आए हैं होली से 4-5 दिन पहले, तब इन्होंने जो है थोड़ी बहुत सफाई वगैरह की होगी। तो अब आदमियों के बस की बात नहीं होती है इतना अच्छे से सफाई करना, जितनी इनसे हो पाई उतनी हो जो इन्होंने की होगी। और फिर सब गैस इन्होंने खाना वगैरह सब बनाया किया होगा, तो इसमें से चूल्हा वगैरह वो गंदा हो रहा है। तो अभी मैं सब अच्छे से साफ़ करूँगी। तो मैंने चूल्हा वगैरह सब जो है ब्रश से और जो स्लैब है सब जूने से वगैरह सब रगड़ के साफ़ की है मैंने। और ये बेड और पलंग की बेडशीट भी तब से ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने फिर उनको जो हटा दिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया है धुलने के लिए। अब धुली हुई बिछाऊंगी, क्योंकि ऐसी इतने टाइम से पड़ी हुई है, ऐसे पे उठने बैठने का मन नहीं करता। तो मैंने वो धुलने डाल दी। गंदी तो नहीं थी बट फिर भी मैंने धुलने डाल दी, क्योंकि काफ़ी टाइम से पड़ी है, धूल मिट्टी सब होती रहती है। तो धुलने डाल दी है मैंने। और ये फटाफट से रूम में लगा दे रही हूँ झाड़ू, मिट्टी बहुत हो रही है। और बाथरूम भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। बाथरूम में ये सब जो अलमारी बनी हुई सब मैंने जो है कपड़े से पोंछ करके साफ़ करके फिर दोबारा से इस पर सामान रखा है। और इसमें ही बाथरूम में ना इसमें यहाँ पर इन्वर्टर रखा हुआ है, तो पता नहीं क्या बैटरी से इन्वर्टर से पता नहीं क्या जो है पानी का सब निकलता है उसमें से। तो ये बाथरूम में जंग सी लग गई है, और मैंने इसको लोहे की चूने से खूब रगड़ रगड़ के साफ़ किया, बट वो साफ़ ही नहीं हो रही थी। तो जितना हुआ उतना मैंने साफ़ कर दिया है। और अब इसके बाद जो है पूरे घर में पोंछा भी लगा दूँ, क्योंकि जब तक घर साफ़ ना हो ना तब तक जो इरिटेशन सा होता है, मुझे बहुत इरिटेशन होता है। और जब घर साफ़ सुथरा हो जाए ना तो दिल को बड़ा सुकून सा मिलता है। और जहाँ तक मैं मानती हूँ तो ये आदत हर औरत के अंदर होती है, उसको घर साफ़ सुथरा चाहिए तभी वो चैन से बैठती है, वरना तो फिर वो लगी रहती है जब तक कि घर साफ़ ना हो जाए। और मैं यहाँ हाथरस में कई सालों से रह रही थी, तो इस जगह से एक लगाव हो गया था, एक जुड़ाव हो गया था। लेकिन अब इस शहर को, इस घर को क्या, इस शहर को ही जो है छोड़ के जाना है, क्योंकि हम यहाँ आए हैं रूम खाली करने के पर्पज़ से आए हैं। लेकिन अभी मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। अब हम वहाँ से घर से पूरा माइंड सेट करके आए हैं, सबसे बोल कर आए हैं कि हम अपना सारा सामान वगैरह लेने जा रहे हैं, रूम खाली कर रहे हैं। अब यहाँ आकर के अम्मा जी जो है मना कर रही हैं कि रूम खाली मत करो। अब वो भी उदास हो रही है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। और अभी यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। काम करते करते थोड़ी सी थकान हो गई, मैंने कहा थोड़ी सी चाय बना ली जाए अपने लिए। तो अभी पत्ती थोड़ी सी हल्की लग रही है, थोड़ी सी और डाल दूँ। अदरक तो है नहीं, हरी इलायची है वो डाल दी है मैंने, बिना अदरक के चाय अच्छी नहीं लगती है। अदरक है नहीं, क्या करें। तो अभी मैंने इसमें हरी इलायची डाली है
अभी ये स्कूल गए हैं, स्कूल से अभी फ़ोन करूँगी इनको तो स्कूल से लौटते में सब्ज़ी वगैरह ले आएंगे और अदरक भी मंगा लूँगी। फ़िलहाल अभी चाय पी लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। पराठे लेकर के आई हूँ मैं, तो पराठे लेके आई हूँ और आलू फ्राई करके लेके आई हूँ, तो चाय से खा लेंगे। अभी हम जा रहे हैं भाई अपना लंच करने, यही हमारा आज का लंच है। आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। बिंदी लगानी है, अभी बिंदी नहीं लगाई, बिना बिंदी की फेस कैसा अजीब सा लग रहा है ना। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, थोड़ी बहुत देर में तांशु पापा आ रहे होंगे तो सामान वगैरह पैक करेंगे। तो हम ये रूम खाली करके जा रहे हैं, शहर छोड़ के जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है हमारे लिए डिसीजन लेना, मतलब ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। वहाँ पे गांव में सब लोग कह रहे हैं कि सारा सामान लेकर यहीं आ जाओ, यहीं पे रहो। अब पापा जी भी कह रहे हैं अब यहीं पे रहो। अब जो है अब भाई उनकी भी एज है, और जब से मम्मी जी एक्सपायर हुई तब से वो पूरे टूट से गए। वो चाहते हैं कि उनकी पूरी फैमिली, उनके बच्चे नाती पोते सब उनके साथ में रहे। भाई ज़रूरी भी है, ऐसे टाइम पे उनको हमारे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ जब आए हैं पूरा अपना माइंड सेट करके, तो यहाँ पर सब लोग मना कर रहे हैं। अम्मा जी नीचे अलग मना कर रहे हैं कि क्यों जा रहे हो रूम खाली करके, यहीं रहो, क्यों गांव में शिफ्ट हो रहे हो। सारे दोस्त जो हमारे सारे रिश्तेदार वगैरह हैं वो सब मना कर रहे हैं यहाँ से छोड़ के जाने के लिए, खाली करने के लिए, कि क्यों यहाँ से छोड़ के जा रहे हो, क्यों खाली कर रहे हो, यहीं पे रहो, यहीं पे अपना प्लॉट ले लो, यहीं पे बनो, यहीं रहो, क्यों जा रहे हो, इतने सालों से तुम रह रहे हो यहाँ पे। पापा जी को यहाँ ले आओ, अपने साथ रखो, लेकिन पापा जी का यहाँ मन नहीं लगेगा, वो यहाँ आने को तैयार भी नहीं है। इसीलिए तो मम्मी जी पापा जी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए तो हमने वही गांव में शिफ्ट होने का प्लान बनाया था। लेकिन मम्मी जी ये खुशी देख ही नहीं पाई, उससे पहले ही वो एक्सपायर हो गई, हमें छोड़ के चली गई। तो पापा जी यहाँ नहीं रहेंगे, उनका मन नहीं लगेगा, तो इसीलिए फिर हमें वहीं जाना है, घर ही शिफ्ट होना है, वहीं घर डॉकी ही रहना है। हमें पापा जी के बारे में भी सोचना है भाई, उनके लिए भी हमारे कुछ फ़र्ज़ हैं। तो मेन प्रायोरिटी तो हमारे लिए अभी वही है। बहुत मुश्किल तो रहा है हमारे लिए डिसीज़न, क्योंकि इस जगह से काफ़ी जो है लगाव हो गया था। जब आप इतने साल कहीं पे रहो तो भाई उस जगह से जो है जुड़ाव तो हो ही जाता है। मुझे 8 साल होने आ गए यहाँ रहते रहते, तो जुड़ाव तो था ही, लगाव तो हो ही गया था। और स्पेशली तांशु के पापा के लिए तो बहुत मुश्किल रहा है। तांशु के पापा को तो यहाँ इतने साल हो गए, वो तो यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे हैं, यहीं उनका पूरा बचपन बीता है। पापा जी जब पुलिस में थे तो उनकी पोस्टिंग यहाँ पे कई साल रही है। तो पापा जी मम्मी जी बच्चों को लेकर के यहाँ पर कई साल रहे हैं। मेरी शादी से 2 साल पहले ही गाँव में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन उस वक्त तांशु पापा यहाँ हाथा से बीपीएड कर रहे थे, तो वो तो जो है वो नहीं गए थे उस वक्त मम्मी जी पापा जी के साथ गाँव, वो यहीं रह गए थे। यहाँ पर रेंट का रूम लेके रहने लगे थे। बाकी विजय भैया मम्मी जी पापा जी सब वहीं पर शिफ्ट हो गए थे। दीदी की तो उस टाइम पे शादी हो गई थी, यहीं से सब कुछ हुआ, शादी वगैरह की। और मेरी सारी रिश्तेदार वगैरह, मोस्टली मेरे ससुराल के सब रिश्तेदार वगैरह सब यहाँ ज़्यादातर यहीं आस ही पास के हैं। चाची ताई मौसी सबकी लड़कियों की शादी जो है यहीं हुई है, हाथरस के आसपास ही गाँव में हुई है। तो एक अलग ही जो है लगाव है यहाँ से। ताशु पापा के लिए तो बहुत मुश्किल रहा ये डिसीजन। होता है ना, मतलब जहाँ आप पैदा हुए, पूरा बचपन बीता हो, पढ़े लिखे हो, तो जगह को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। लेकिन अभी माइंड कंफ्यूज सा हो गया है, क्या करें। इधर ऐसा यहाँ के बाद यहाँ के लोगों की सुने कि वहाँ की सुने। गांव में भी सब लोग बोल रहे हैं कि अब यहीं रहो, सारा सामान हाथ से लेके यहीं आ जाओ, यहीं पे रहो, अब इस घर को खाली करके मत जाओ, वरना ये घर एकदम सुनसान हो जाएगा। तो अब मतलब अब समझ में नहीं आ रहा वहाँ के लोगों की सुने या यहाँ के लोगों की सुने। मतलब दिमाग एक कंफ्यूज सा हो गया, क्या सही है क्या नहीं, क्या करना चाहिए। तो अब इस जगह को छोड़ के जाने का मन भी नहीं है, लेकिन भाई अब वहाँ भी शिफ्ट होना ज़रूरी है। तो मुश्किल है हमारे लिए इस घर को खाली करना, इस शहर को छोड़ के जाना, लेकिन करना है। बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से मैंने अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई थी। हाँ,
इस घर में रह के कितने सपने देखे थे, मतलब अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बुरा वक्त बिताया है हमने यहाँ पे। अच्छा भी रहा है वक्त, बुरा भी रहा है। बट अभी बट क्या करें, डिसीजन थोड़ा मुश्किल है बट लेना तो है। जब से मम्मी जी एक्सपायर हुई है ना, तब से मतलब सब एकदम टूट सा गया है, बिखर सा गया है। बहुत मुश्किल है। और गांव शिफ्ट होना ये प्लान तो हमने पहले भी बनाया था, लेकिन पहले खुशी थी क्योंकि मम्मी जी थी, लेकिन अब वो खुशी नहीं है। लेकिन अभी रूम तो खाली करना है। कभी सोचा नहीं था ना किस्मत ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर देगी, जहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या नहीं करें। बट रूम तो खाली करना है। लाइफ में हर तरीके का वक्त आता है, अच्छा भी आता है बुरा भी आता है, तो दोनों ही वक्त को एक्सेप्ट करना है। और लाइफ में चेंजेस तो आते ही हैं। चलिए फ्रेंड्स, बस इतना ही कहूँगी। फिर अभी बहुत सारे काम हैं, ये आ रहे होंगे तानशु पापा, तो सामान वगैरह पैक करना है। तो मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं फिर आप लोगों से एक नई अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।